आध्यात्मिक या किसी भी तरीके से देखा जाए तो मन ही सबसे बड़ा समस्या है। बाकी शरीर तो कोई समस्या है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या मन है। ध्यान, ज्ञान या जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए ही कर रहे हैं। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालें, उनका ये था। देखो, इसको ना ऐसा समझो कि यहाँ पे ना हम जैसे बोलते हैं ना, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम पता नहीं परमात्मा का अंश है, ऐसा ये सच नहीं है। कुछ लोग तो होते हैं शुद्ध जानवरों वाली देह, शुद्ध देह, वो भी जानवरों वाली, भैंसों वाली। उनको देख के ना आपको ऐसा लगेगा कि भैंसे ने, हाथी ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है। मन मुन नहीं होता उनमें कुछ, देह होते हैं बस वो भी। फिर कुछ मनुष्य होते हैं जो देह होते हैं बस। फिर उनसे थोड़े से जो ऊपर उठते हैं ना, वो मन होते हैं कि भाई अब वो व्यक्ति मन हो गया। फिर उनसे भी जो थोड़े से ऊपर उठते हैं ना, वो व्यक्ति हो गया नाजुक मन वाला, यानी कि वो भावनाओं के नजदीक पहुंचने लगा। फिर कुछ व्यक्ति और थोड़े संवेदनशील होते हैं तो वो भावनाएं बन जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है यहाँ पे, देह में रहकर देह से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, और मन में रहकर मन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कि मन के अस्तित्व को निकाल दो। जो व्यक्ति खुद ही मन है ही मन, वो कैसे अस्तित्व को नकार सकता है मन के? मन के अस्तित्व को नकारने के लिए मन से ऊपर की यात्रा कुछ होनी चाहिए ना। कुछ कुछ चेतना का प्रकाश उसके जीवन में होना चाहिए, कुछ गुरु का आशीर्वाद उसके जीवन में होना चाहिए, या कुछ प्राणों की शक्ति होनी चाहिए, या कुछ सत्संग का सानिध्य होना चाहिए। कहीं से तो चेतना की अवेकनिंग हो। उस चेतना की अवेकनिंग के प्रकाश में फिर वो व्यक्ति इतनी शक्ति को प्राप्त होता है कि अब हाँ भाई, अब मन नहीं है। देखो, हमने कहा कि मन नहीं है, देखो कितनी जबरदस्त ताकत चाहिए उसको स्वीकार करने के लिए कि नहीं है मन। कह दो कि अब मन नहीं। एक तो ना ये सब चीजें वो मन बहलाने का ही एक साधन बन जाती है। मन ही कह रहा है कि अब मन नहीं है, फिर मन ही दोहराता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। और ये भी मन ही का एक अलग रूप खड़ा हो जाता है। तो मुझे भाई, देखो, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, और सभी व्यक्तियों के अपने अपने अनुभव हो सकते हैं। तो मेरा तो अनुभव ये रहा है कि जो मन होता है ना, उसको नकार देने के लिए बड़ी भारी शक्ति चाहिए। और वो शक्ति मिलती है या तो प्राण इकट्ठा कर लो उससे। प्राणों का परिणाम होता है चेतना थोड़ी सी जाग जाती है, यानी कि होश जाग गया। वो जगा हो हुआ होश कह सकता है कि अच्छा भाई मन, अब तू नहीं है और मैं हूं। मैं यानी मैं होश हूं, या मैं चेतना जगी हुई है मेरी, मैं प्रेम हूं, वो कह सकता है। या सत्संग का सानिध्य मिले, तब वो कह सकता है कि तेरी ऐसी की तैसी मन भाई, तू नहीं है, मैं ही मैं हूं, या मेरा प्रभु है। लेकिन ये कहने के लिए भी तो चाहिए शक्ति, सत्संग का सानिध्य चाहिए, थोड़ी अवेकनिंग चाहिए, या फिर गुरु का आशीर्वाद मिले। अब गुरु का आशीर्वाद मिले तो अनिवार्य रूप से चेतना जागेगी, और चेतना जागेगी तो ही व्यक्ति कह पाएगा कि अच्छा भाई मन, तू नहीं है, टाटा बाय बाय। तो उसके पीछे कुछ चाहिए संबल, नहीं तो मन का अस्तित्व भी मन ही नकारता है।
और जब व्यक्ति ऐसा मान लेता है, जब मन ऐसा मान लेता है कि मन नहीं है, तो वो अधिक सूक्ष्म मन हो जाता है। क्योंकि अब मन ने ही मान लिया कि भैया मन नहीं है, तो अब तो मुक्ति की जरूरत है ही नहीं मन से, क्योंकि मान लिया कि नहीं है। ये फिर एक, जैसे ओशो बोलते थे ना कि मन के जाल हजार, तो ये एक जाल ही सिद्ध हुआ। तो मुझे तो यही लगा कि प्राण जगा लो, चेतना जगा लो, गुरु का आशीर्वाद पालो, सत्संग का सानिध्य पालो, या कुछ और पालो, कुछ भी पालो, और मन से ऊपर की कोई बात, कोई पूंजी हो आपके पास, उस पूंजी के दम पे कह सको कि भाई अब तू नहीं है, और मैं चेतना हूं, मैं होश हूं, मैं जागृति हूं। ऐसी बात मुझे समझ में आई। नहीं स्वामी जी, क्लियर है, पर ये भी तो एक यात्रा का मतलब एक पड़ाव है ना कि मन को काटा मन ने, लेकिन सूक्ष्म मन पैदा हो गया आपने कहा। मतलब चर्चा कुछ गहन हो रही है, मतलब मेरा ये प्रश्न जायज है कि नहीं ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं तो ये सूक्ष्म मन फिर क्या? भाई देखो, आपने कहा भाई इस स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं, तो सूक्ष्म मन यानी कि ट्रैप, जाल, यानी कि यात्रा का और लंबा खिंच जाना, यानी कि एक घन चक्कर में फंस जाना। देखो, चीजें ना बड़ी आसान होती हैं, पर ये जो असल में तो हमने मन की बात शुरू कर दी ना, ये टॉपिक मन का उठा लिया, तो मन का ये टॉपिक ही जाल है, ऐसे घूमते रहो इसमें। अब देखो, प्रेम की बात कितनी सीधी सीधी सी होती है, उसमें सवाल उठने मुश्किल हो जाते हैं। अब देखो, मीता माँ ने क्या कहा था कि मुझे तो आधा घंटा घंटा डर लगता लगा रहता है। तो ये जो मन है ना भाई, ये बस वो प्याज के छिलके की तरह, फिर और बारीक, फिर और बारीक, फिर और बारीक, फिर और बारीक। लेकिन मन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है? वो तो चेतना ही करेगी। और यदि मन को मन ही ऑब्जर्व करने लगे, तो फिर बस वो कहीं अंत नहीं है उसका फिर। तो मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ कि भाई चेतना विकसित करो, प्रेम विकसित करो, होश विकसित करो। उस विकास में, उस विकास का आवश्यक परिणाम ये होगा, क्योंकि इनका प्रकाश इतना ज्यादा है कि मन रूपी अंधेरा अपने आप ही विलीन होने लगता है। जी, ये सही बात, जी बिल्कुल स्वामी। ऐसा है। हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद।